एवरीवन, वेलकम टू HVS। दोस्तों, आज की इस वीडियो अपकमिंग एग्जाम रहेगा एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 का। उसकी डेट आपकी 9 सितंबर से 2024 की रहेगी। 26 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम होने जा रहा है। इसके लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज्यादातर बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं आपके, उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको फ्री में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं सारे अपडेट्स के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अनफिनिश्ड आ मेमोर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। अनफिनिश्ड आ मेमोर किसकी आत्मकथा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक इंडियन एक्ट्रेस रहेंगी प्रियंका चोपड़ा, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है अनफिनिश्ड आ मेमोर। ये क्वेश्चन जो आपका पिछला एग्जाम हुआ था 2023 का सीजीएल का, उसमें बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, क्योंकि ये जो टॉपिक रहेगा ऑटोबायोग्राफीज का या बुक्स एंड ऑथर का, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एग्जाम्स के लिए। बार बार यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक क्विक रिवीजन इसका जरूर करेंगे। तो कुछ ऑटोबायोग्राफीज रहेंगी जिनमें आपका द टेस्ट ऑफ माय लाइफ ऑटोबायोग्राफी है युवराज सिंह की, एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू की, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की, एस अगेंस्ट ऑड सानिया मिर्जा की, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की, अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की, 6 मशीन रहेगी क्रिस गेल की, कॉन्ट्रोवर्शियली योर शोएब अख्तर की, 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण की, अनफिनिश्ड आ मेमोर जो हमारा क्वेश्चन भी था प्रियंका चोपड़ा की, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है नेल्सन मंडेला की, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर बराक ओबामा की, फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की, ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मेलिस खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से ही आपके काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। जो जनवरी से लेके करंट अफेयर की ई बुक रहेगी अक्टूबर तक की, वो भी आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइडेड है, जल्दी आपको मिल जाएगी चैनल पे, उसको भी आप बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सोलंग इज ए फेस्टिवल फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। सोलंग जो एक भारत का एक त्योहार रहेगा, ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का एक फेस्टिवल है, काफी फेमस रहता है सोलंग। अगर कुछ फेस्टिवल करी जाए तो आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है युगाडी फेस्टिवल, जिसको तेलुगु न्यू ईयर भी बोला जाता है, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम। अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा रेहे बुरीबूत, ब्योको मिरी, द्री पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मोम्पा फेस्टिवल। आसाम से रहेगा आपका अंबुबची फेस्टिवल, बेगाली बिहू, बेसागु, देहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश से है रक्षधूमनी और गोची फेस्टिवल। मेघालय से नोंग्रिम फेस्टिवल, खसिस फेस्टिवल, वांगला, शाद शुक्र। तेलंगाना से हो जाएगा बोनालू, भतुकुंबा, युगाडी, कोथाकोंडा, जतारा। तमिलनाडु से पोंगल, थाईपोसम, नत्यांजलि, जलीकट्टू। राजस्थान से घंगोर, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्य, शेखावती। गोवा से लधेना, फाउंटेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो, घुमोत फेस्ट और चिकलकलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फेस्टिवल्स भी, जिसकी सेपरेट वीडियो भी, हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो भी चैनल पे प्रोवाइडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। एक हमारी प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, उसमें सारे टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 हेल्ड इन। जो छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है 2024 में, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? जो 5th हुआ था और जो 4th हुआ था, वो आपके एसएससी के एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ था, 4-4, 5-5 बार ये क्वेश्चन देखने को मिला था। अगर 6th की बात करी जाए तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। इस क्वेश्चन की काफ़ी चांसेस रहेंगी कि आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाए। अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करी जाए, फर्स्ट एडिशन आपका दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसको हरियाणा ने जीता था। सेकंड हुआ था आपका पुणे में, जिसको जीता था महाराष्ट्र ने। थर्ड हुआ था आपका गुवाहाटी आसाम में, जिसको महाराष्ट्र के द्वारा ही जीता गया था। जो 4th हुआ था, जो पोस्टपोन्ड हुआ था कोविड की वजह से, यह आपका पंचकुला हरियाणा में हुआ था, हरियाणा ने इसको जीता था। जो 5th हुआ, ये आपका 2023 में हुआ भोपाल मध्य प्रदेश में, जिसमें महाराष्ट्र चैंपियन रहा। और जो लेटेस्ट रहेगा 6th एडिशन जो हुआ है 2024 का, ये 4 सिटीज में हुआ है तमिलनाडु की, जिसमें विनर रहा है महाराष्ट्र और रनर अप रहा है इसमें तमिलनाडु। ये क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में एक ना एक बार किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको जरूर याद रखें।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए कि जो एसएससी सीजीएल का आपका एग्जाम रहेगा उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है, जो कि सिर्फ आपको 39 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। बिल्कुल मिनिमम इसका रेट रखा गया है जिससे कि सब लोग इसको अफोर्ड कर सकें। 1400 प्लस करंट अफेयर के और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, स्टैटिक जीके के सबका मिक्स आपको मिलेगा। इसमें 1400 प्लस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है आपका 2023 का, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। आपको एंड में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी काफ़ी रिपीट होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगी। बाइलिंगुअल लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कुछ इशू आता है, या फिर आप हमारी जीमेल आईडी पे हमको मेल कर सकते हैं अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू है। अगला क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शिक्षा का जो अधिकार है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसमें हमारा करेक्ट आंसर आर्टिकल 21A हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। अगर आर्टिकल्स की बात करी जाए तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में आता है, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 के अंडर आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 के अंडर, फंडामेंटल ड्यूटीज जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, आपको जरूर किसी ना किसी शिफ्ट में मिलेगा, आर्टिकल 51A में आता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में। प्रेजेंट टाइम में अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया के, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज आर्टिकल 108 में, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल आर्टिकल 110 में। अगर इस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट का कौन से आर्टिकल में आता है तो वो 124 में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 के अंडर आता है, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आपके आर्टिकल 148 के अंडर आते हैं। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये एक सीरीज स्टार्ट करी गई है हमारे द्वारा, इसको आप पूरा फॉलो करें। अगर आपका एग्जाम है एसएससी सीजीएल का इस मंथ में सितंबर में, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फाउंडेड। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी? गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी जो रहेगा 1932, ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ये फॉर्मेशंस रहती हैं फाउंडेड, इनके फाउंडर हो गए, कब फाउंड किया गया, ईयर आपसे पूछा जाता है, फाउंडर का नाम पूछा जाता है, आपको जरूर ध्यान रखना है। सेपरेट वीडियो आपको इसकी मिल जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस को यहाँ पे कवर करेंगे जहां से 100% आपको एक क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर मिल जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात करी जाए 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1906 में ख्वाजा सलीमुल्लाह ने स्टैब्लिश किया। हिंदू महासभा को 1915 में मदन मोहन मालवीय ने। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को 1911 में स्टैब्लिश किया गया। आर्य समाज एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑल इंडिया किसान सभा को 1936 में सहज आनंद सरस्वती के द्वारा। इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन को 1917 में एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स और जीना राजदास के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस को 1920 में, गदर पार्टी को 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। अनुशीलन समिति को 1902 में सतीश चंद्र बसु के द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी को 1875 में। स्वराज पार्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक को 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा अ पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एटलीस्ट डैश ऑफ एज। तो अगर किसी को कोई व्यक्ति है जो कि मेंबर बनना चाहता है राज्यसभा का, तो उसकी एक तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए और एक वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। तो मिनिमम एज कितनी होती है ये आपसे यहाँ पे पूछी गई है। इसमें 30 ईयर्स, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा।
अगर कुछ एज से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी बात करी जाए तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 30 ईयर्स की होती है, लोकसभा के लिए 25 ईयर्स की, प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स की, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स की, गवर्नर बनने के लिए 35 ईयर्स की। अगर एमएलए की बात करी जाए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 ईयर्स की, और एमएलसी की अगर बात करी जाए तो 30 ईयर्स की एज रिक्वायरमेंट होती है। पंचायत मेंबर बनने के लिए 21 ईयर्स की, म्यूनिसिपैलिटी मेंबर के लिए 21 ईयर्स की, वोटिंग के लिए वोटर की एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की अगर आपसे अपर एज पूछी जाए यानी कि रिटायरमेंट एज अगर आपसे पूछी जाए तो वो 65 ईयर्स रहती है। यूनियन कमीशन की और हाई कोर्ट की अगर आपसे दोनों की पूछी ली जाए तो यूनियन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की दोनों की 65 ईयर्स होती है, और हाई कोर्ट की बहुत बार देखने को मिलती है 62 ईयर्स की आपकी रिटायरमेंट एज होती है, जिसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होकर 65 ईयर को करेक्ट मानते हैं। तो 62 ईयर्स आपको हाई कोर्ट की है और 65 ईयर्स है सुप्रीम कोर्ट की। दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस आपको याद रखना है। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि क्या थी? 5 ईयर प्लान की सेपरेट वीडियो है। 5 ईयर प्लान आपको सारे कवर करने हैं, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसमें ऑप्शन अगर बात करी जाए ए की तो 1951 से 56 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करी जाए जो कि इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था? तो ये हेरेड डोमार मॉडल पे बेस्ड था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था पहले 5 ईयर प्लान में। अगर आईआईटी एस्टैब्लिशमेंट की बात करी जाए तो पहले 5 ईयर प्लान के अंडर 5 आईआईटीज को एस्टैब्लिश किया गया था। आईआईटी डेवलपमेंट का जो फोकस था वो पहले 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुआ था। जो टारगेट रखा गया था ग्रोथ रेट का वो 2.1% रखा गया था, लेकिन हमने जो अचीव किया था वो किया था 3.6%। तो ये आपका एक सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान रहता है। जो टोटल इंक्रीज देखने को मिला नेशनल इनकम में वो 18% था, और जो टोटल इंक्रीज पर कैपिटा इनकम में आया था वो आया था 11% का। कुछ जो फेमस प्रोजेक्ट रहते हैं इस टाइम के, उसमें आपका भाखरा नागल प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट और 20 प्रोजेक्ट आपके शामिल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डैम से रिलेटेड है। भवानी सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? भवानी सागर बांध आपको कहां पे मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको तमिलनाडु स्टेट में। अगर डैम्स की बात करी जाए तो दो चीजें आपको याद रखनी है डैम से, एक तो कहां पे लोकेटेड है और एक आपका कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। तो भवानी सागर डैम तमिलनाडु में भवानी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। तुंगभद्र डैम आपको कर्नाटका में मिलेगा तुंगभद्र रिवर के अराउंड। रिहंद डैम आपको उत्तर प्रदेश में रिहंद रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। मैथुन डैम है झारखंड में बराकर रिवर के अराउंड। कोयना डैम महाराष्ट्र में कोयना रिवर के अराउंड है। बिसलपुर डैम है राजस्थान में बानस रिवर के अराउंड। मेतो डैम तमिलनाडु में कावेरी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। कृष्णा राजा सागर जो डैम है आपका, ये आपको कर्नाटका में मिलेगा, कावेरी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर के अराउंड है। चेरुथनी डैम केरला में है, चेरुथनी रिवर के अराउंड। सरदार सरोवर डैम गुजरात स्टेट में आपको नर्मदा रिवर के अराउंड लोकेटेड मिलेगा। नागार्जुन सागर जो डैम है ये तेलंगाना का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम रहता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, कृष्णा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। हीराकुद डैम है उड़ीसा में, जो महानदी रिवर है उसके अराउंड सिचुएटेड है, एग्जाम में बनता है ये क्वेश्चन भी आपका। भाखरा नागल डैम पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे सतलुज रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। तेहरी डैम है उत्तराखंड में, जो कि भागीरथी रिवर के अराउंड आपका सिचुएटेड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो राज्य नीति का जो निर्देशक सिद्धांत है ये भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो पार्ट्स जितने भी हैं सारे पार्ट्स आपको पता होने चाहिए किसमें क्या आता है। तो पार्ट जो आपका 4th रहेगा इसके अंडर क्या आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो स्टार्टिंग के पार्ट्स हैं आपके 10 पार्ट्स रहेंगे, यहां से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं तो इनको कवर कर लेते हैं। पार्ट 1 में आता है आपका द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 रहेगा। पार्ट 2 में सिटीजनशिप आती है जो कि आर्टिकल 5 से 11 में है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारा क्वेश्चन था, जिसमें आर्टिकल 36 से 51 रहेंगे। पार्ट 5 में यूनियन रहेगा 52 से 151 तक। पार्ट 6 में रहेगा दी स्टेट्स 152 से 237 तक। पार्ट 7 को रिपील कर दिया गया था, हटा दिया गया था। पार्ट 8 में आता है दी यूनियन टेरिटरी 239 से 242 तक। पार्ट 9 में पंचायत आती हैं 243 से 243 तक। पार्ट 10 में रहेगा शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज 244 से 244A तक।
अगर आपसे टोटल पार्ट्स पूछे जाएं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स हैं, तो प्रेजेंट टाइम में 25 पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो आपको जरूर ध्यान रखने हैं। तो ये टोटल हमारे क्वेश्चंस थे आज की वीडियो के, जो एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जहां से आपको एग्जाम्स में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब एक हमारा क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जो अभी क्वेश्चन हमने कवर किया है वहीं से क्वेश्चन रहेगा। तो आज का क्वेश्चन है आपका, राइट टू एजुकेशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो गिवन ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का आपका जो भी करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। जो हमारी ई बुक है आप उसको एक बार जरूर ट्राई करें, सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके बाय कर सकते हैं। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ई बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। करंट अफेयर की ई बुक भी आपको जल्द ही प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें जनवरी से लेके सितंबर तक के, अक्टूबर तक के आपको सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो एग्जाम्स में आपके देखने को मिल सकते हैं। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट कर लें। धन्यवाद।